तो चलिए, आज का विषय है हमारा कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत को 5 साल में मिलने वाला फंड क्या है? ये सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप गाँव में रह रहे हो तो, अगर आप गाँव में किसी भी गाँव में रह रहे हो, तो आपको ये ज़रूर माइंड में होगा कि यार गाँव के विकास के लिए पैसा आता कितना है? या गाँव के विकास के लिए पैसे का रेशियो क्या है? किस तरीके से गाँव के विकास में पैसा आता है और किस तरीके से एक्सपेंस किया जाता है? तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आज हम इस सेशन को लेकर आए हैं। एक और बात बता दें हम आपको कि गाँव एक फर्स्ट स्टेप है किसी भी कंट्री, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश का विकास के लिए। अगर आपके गाँव का विकास नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके देश का विकास नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट कोई भी हो, हमेशा निचले स्तर पर फंडिंग करती है कि गाँव का विकास हो। क्योंकि जो भी डेवलप होना है वो गाँव के लेवल से ही ऊपर उठना है। इसलिए ये सभी लोग जानिए कि गाँव के विकास का जो ज़िम्मा है वो किसके ऊपर होता है? गाँव का विकास का ज़िम्मा गाँव के मुखिया के ऊपर होता है। गाँव के सरपंच के ऊपर होता है, आज के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के ऊपर होता है। तो सबसे पहले ये बात है कि गाँव ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से गाँव को डेवलप करने के लिए योजना बनाते हैं। और सबसे सेकंड बात कि क्या ग्राम पंचायत में जो फंड रिलीज होता है वो ऑटोमोब में आता है कि एक योजना के माध्यम से आता है? तो इन सभी के बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के मन में चल रहा है कि एक ग्राम सभा में, एक गांव में कितना फंड 1 साल में या 5 साल में रिलीज होता है? या एक गांव को कितना फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है किसी भी गांव को डेवलप करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि एक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम सभा में कितने फंड रिलीज होते हैं। देखिए, 2 तरीका होता है। एक होता है जो गवर्नमेंट फंड रिलीज कर रही है उसको लेके काम करना, और एक होता है कि ग्राम प्रधान और सरपंच के अपने पावर के ऊपर होता है, अपने रिसोर्सेज के ऊपर होता है, अपने बाहुबल के ऊपर होता है कि वो कितना ज्यादा काम आपके गांव में ला सकता है या कितने लोगों से मिलकर आपके गांव को डेवलप कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके गांव का ग्राम प्रधान, आपके सरपंच पढ़े लिखे हैं, सोर्सफुल है, पावरफुल है, तो आपके गांव का विकास हो सकता है अगर वो करना चाहे तो। तो चलिए, दूसरा होता है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू आते रहते हैं। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर बात करेंगे, गवर्नमेंट के दिए गए फंड के ऊपर बात करेंगे कि एक ग्राम सभा में पूरे 5 साल में कितने फंड रिलीज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक ग्राम सभा में कितने फंड पूरे 5 साल में रिलीज किए जाते हैं। चलिए, सभी ने ये जानना है, हम सभी को आज ये जानना है कि एक ग्राम सभा में, एक गांव में गवर्नमेंट की तरफ से पर साल या पूरे 5 साल में कितने फंड रिलीज किए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग रिलीज की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा फंड दिया जाता है। बट कितना दिया जाता है ये एक एवरेज मार्जिन है। कोई कहता है 20 लाख, कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़। तो आज हम एक्चुअल फंडिंग जानने वाले हैं कि आपके गांव को पूरे 5 साल में कितनी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आनी है। दूसरा, अगर सरपंच, ग्राम प्रधान, मुखिया के अपने सोर्सेज, अपने पावर उसने यूज किया तो उससे ज्यादा भी फंडिंग गांव में आ सकती है, गांव के विकास के लिए वो काम कर सकता है। तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट के डेटा पर कि गवर्नमेंट एक्चुअल में कितना फंड रिलीज करती है एक गांव के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसी भी ग्राम पंचायत को 5 साल में मिलने वाला फंड एक निश्चित राशि होती है जो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब यह गांव की जनसंख्या, गांव का क्षेत्रफल, वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा कार्य, राज्य वित्त आयोग और आवास योजना, जल जीवन मिशन आदि पर निर्भर करता है। तो जो फंडिंग होती है वो गांव की जनसंख्या और गांव के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जाती है। हर गांव को अलग अलग फंड अलॉट किया जाता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर फंड अलॉट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सामान्यतः एक डेटा है, सामान्यतः यह कहा गया है
कि एक ग्राम सभा में 20 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष इशू किए जाते हैं। कहां से? वित्त आयोग से, राज्य वित्त आयोग से और पंचायत निधि से। ये 4 डिपार्टमेंट से पर साल 20 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक इशू किए जाते हैं। एक्स्ट्रा चीजें कहां से आती है? मनरेगा, आवास, सड़क, पेयजल आदि योजनाओं के अतिरिक्त बजट अलग से मिलता है। यह ध्यान देना, 20 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के बीच ये 4 संस्थाएं देती हैं, वित्त आयोग, राज्य आयोग और पंचायत निधि। ये 60 लाख रुपए अलग से देती है हर साल। और उसके बाद मनरेगा, आवास, सड़क, पेयजल आदि योजनाओं के लिए अलग से फंड रिलीज किया जाता है गांव में। क्लियर? अब ये देखते हैं कि अगर आपके गांव का आकार क्या, क्योंकि फंडिंग जनसंख्या के आधार पे होती है, ठीक है। अगर आपकी छोटी पंचायत है, अगर आपकी छोटी पंचायत हो तो एक साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ तक फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से की जा सकती है। अगर मध्यम है, मीडियम पंचायत है, मतलब मीडियम जनसंख्या है, तो आपको 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की फंडिंग की जा सकती है। बड़ी पंचायत है, बड़ा गांव है, तो आपको 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक फंडिंग की जा सकती है। क्लियर? अच्छा, इस फंडिंग का कोई निश्चित फिक्स नहीं है, लेकिन मान के चलिए साल का 20 लाख से 50 लाख तो मिलना ही मिलना है। तो एवरेज अगर एक साल का 50 लाख मिल रहा है तो 5 साल का 2 करोड़ 2.5 लाख रुपए, 2 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक है। अब एक और चीज आप ध्यान रखिए, सामान्यतः जो फंड रिलीज होता है वो फंड जनसंख्या के आधार पर रिलीज किया जाता है। ठीक है। अब आपके गांव की क्या जनसंख्या है आप कैलकुलेट करिएगा। अगर आपके गांव की आबादी 1000 से 2000 है तो आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का फंड पूरे ग्राम पंचायत का 5 वर्षों में संभावित कुल फंड की बात कर रहा हूं, पूरे 5 साल में आपको 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक अलॉटमेंट किया जा सकता है अगर आपके गांव की आबादी 1000 से 2000 है। अगर मध्यम में जो आता है 2000 से लेकर 5000 तक जनसंख्या वाले गांव को 5 वर्ष में 3 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक फंड अलॉटमेंट किया जाता है। बड़ी आबादी वाले 5000 से प्लस 8 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक का फंड अलॉटमेंट किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये फिक्स है, ये अलॉटमेंट क्या है, फिक्स है। इसके बाद आपको मनरेगा, आवास, जल जीवन मिशन, भवन, सड़क, बड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत अलग से फंड रिलीज किया जाता है। क्लियर? अब यहां पे अगर एक सामान्यता हम लोग डेटा ले ले तो मध्यम 2 से 5 प्रत्येक गांव में लगभग 2000 की आबादी होती है। 2000 से लेकर 3000 के बीच में आबादी होती है सामान्यतः हर एक गांव में। अगर इस रेशियो से देखा जाए तो 3 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में हम एवरेज मान लेते हैं 5 करोड़ का, एवरेज मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट 5 साल में होगा। मतलब कि पर साल 1 करोड़ रुपए, पर साल 1 करोड़ रुपए। और उसमें आवास, जल जीवन मिशन और सारी योजनाएं जो अलग से गवर्नमेंट अलॉट करती है उसको छोड़ दिया जाए। अब 5 साल में अगर 5 करोड़ रुपए आ रहा है और 3000 जनसंख्या वाला आबादी का गांव डेवलप नहीं हो पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है। अब ये चर्चा का विषय है कि क्या 5 करोड़ में एक 3000 वाला जनसंख्या का गांव डेवलप हो सकता है? इस पे चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट फंड अलॉट कर रही है उसको भी एक सर्वे कराना मैंडेटरी होना चाहिए कि जो ये हमने फंड अलॉट किया 5 साल में, जो ऑडिट होना चाहिए, इससे आपने जो काम करवाया वो क्या काम क्या एक्चुअल पे धरातल पे है। तो इन सभी को जब ऑडिट में लाया जाएगा तो ऑटोमेटिक काम होने लगेगा। लेकिन ऑडिट कहीं नहीं होता है, सिर्फ ऑडिट क्या होता है, पेपर पे होता है। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि जो पेपर वाला ऑडिट है उसको हटाकर फिजिकल ऑडिट किया जाए जीरो लेबर पर, जहां पे काम हो रहा है, तो आपको एक्चुअल में डेटा समझ में आने लगेगा। क्योंकि बीच के सारे लोग जितने भी होते हैं सर्वे वाले, सबके जेब में पैसे जाते हैं। तो 5 करोड़ में तो गांव के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए लगते हैं पूरे साल में। ये 3 करोड़ का डेटा बहुत सारे लोगों में बढ़ता है। ऐसे ही नहीं लोग ग्राम प्रधान बनने के लिए मार करते हैं। डेटा बहुत सटीक है।
डेटा बहुत सटीक है, समझिए बात को। तो अगर हम 5 करोड़ में से हटा के हम अगर 3 करोड़ भी पूरे गांव में लगा दें, तब भी गांव का विकास डेवलप हो सकता है। ओके, चलिए ये तो हो गया एक सामान्यतः चीजें। अब अगर हम बात करें कि एक ग्राम पंचायत को किन किन स्रोतों से पैसा मिल सकता है इसके बाद, तो पहला है 15वां वित्त आयोग अनुदान, जिससे पैसा मिलता है। राज्य वित्त आयोग अनुदान, ये भी पैसा आता है। मनरेगा का पैसा तो आता ही, सभी लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, इससे भी पैसा आता है। जल जीवन मिशन, इससे भी पैसा आता है। स्वच्छ भारत मिशन, इससे भी पैसा आता है। पंचायत भवन एवं ग्राम विकास योजना, इसमें भी पैसा आता है। मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना, इसमें भी पैसा आता है। पंचायत एवं स्वयं के आय कर पट्टा बाजार शुल्क आदि पर, इसमें भी पैसा आता है। इन सभी सोर्सों से ग्राम पंचायत में पैसा आता है। एक ग्राम प्रधान को इन सारे तमाम सोर्सों से पैसा रिलीज होता है, ये सारे काम करने के लिए। ओके, गांव के विकास को करने के लिए मिनिमम 5 करोड़ रुपए 5 साल में रिलीज होते हैं। तो आप